साहब आप यहाँ पे देख रहे हैं पोल मॉल के अंदर लैंकेस्टर हाउस के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे एक्टिविस्ट आए हुए हैं, पैट के आए हुए हैं, APL के आए हुए हैं, मुशर्रफ साहब के, वो सब एक कॉज के लिए हम सारे यहाँ पे जमा हुए हैं कि नवाज शरीफ गो नवाज गो। और ये गो नवाज गो इसलिए हो रहा है कि अब हम तंग हो गए हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर इतने एलिगेशंस लगे हुए हैं करप्शन के और मिसमैनेजमेंट के कि खुदा के वास्ते यहाँ पे वो लीडर भेजा करो जिसका पाकिस्तान कौम के कॉन्फिडेंस हो, जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो उसके पास। नहीं तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हैं मजबूर हैं कि हमारे पास अभी तक जितने लीडर्स आए वो करप्ट लीडर्स आए, बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फैली हुई हैं और आन के वो यहाँ पे पाकिस्तान का अग्रीमेंट्स करते हैं। क्या अग्रीमेंट्स वो कर पाएंगे जब उनके ऊपर खुद के ऊपर इतने एलिगेशंस हैं। मेरे साथ बासित शाह साहब खड़े हुए हैं जो मैनचेस्टर के PTI के प्रेसिडेंट हैं। अब मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी कुछ कमेंट दें। जैसे कि हमारे साहिबजादा जहांगीर ने बात कही, हकीकत ये है कि हमें शर्म आती है जब हमारे इस किस्म के लीडर आते हैं तो यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये लीडर्स हैं तो अवाम का क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त बारी है इमरान खान, और इमरान खान एक सच्चा लीडर है और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इमरान खान हमारा प्राइम मिनिस्टर बने ताकि हमारा रोल मॉडल हो, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। और अगर ये कौम हमारी न जागी और इमरान खान को मौका ना दिया गया, ये हमारी एक आखिरी होप है, आखिरी होप, और ये मौका फिर नहीं आएगा। उसके साथ साथ मैं ये बताते चलूँ कि कल जो लाहौर में हुआ है और पुलिस और गवर्नमेंट ने जो दहशतगर्दी की हमारे माजूर और जो नाबीना लोग थे उनके साथ, और हम उनकी मजम्मत करते हैं, बड़े भरपूर से हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जुल्म ज़्यादती, ये फ़िरऔन ने भी ऐसा जुल्म ज़्यादती नहीं की होगी जैसे ये कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की कौम पर खौफ होना चाहिए और उनके पर एक इंसाफ हमें मिलना चाहिए। हमें सिर्फ शख्सियात की मुखालिफत नहीं बल्कि हम मुखालिफत करते हैं दहशतगर्दी की, हम मुखालिफत करते हैं वहशियत की, हम मुखालिफत करते हैं जो कब्ज़ा ग्रुप है उनकी, और उनमें से ये भी है शरीफ बरादरान हैं। और जैसे कि हमें लूट कर, हमारे पाकिस्तानियों को लूट कर और उन्होंने अपना पैसा बैरूनी मुल्कों में इन्वेस्ट किया है। तो हम ये सवाल करते हैं इनसे, ये सवाल कौन करेगा और इनको हु विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसानियत पाकिस्तान में फैलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप भी कुछ फरमाइए। देखिए, आज यहाँ पर जो इकट्ठ हुआ है लैंकेस्टर हाउस के सामने ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो सब एक आवाज़ बुलंद होकर ये नारा लगा रहे हैं, गो नवाज गो। इसका ये मतलब है कि हमें जो चोरी का मैंडेट करके जो प्राइम मिनिस्टर बने, फेक प्राइम मिनिस्टर हो, जाली प्राइम मिनिस्टर हो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें जाली असेंबलियाँ नहीं चाहिए। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो कल सिर्फ एक छोटी सी इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक थे जो शायद 20 करोड़ रुपए की भी नहीं थी, लेकिन आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं, जद्दा में स्टील मिल है और बेशुमार इनके बखेरे हैं। इसी तरह सिर्फ जरदारी जो है वो एक सनवे का मालिक था जहाँ पर टिकटें ब्लैक हुआ करती थी, और आज वो देखिए उनके भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ये क्या है कि कौम इतनी गरीब हो चुकी हुई है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 2/3 लोग जो हैं उनको खाना मुयसर नहीं है 2 टाइम का, और हमारे जो लीडर हैं वो बिलियनियर्स बन गए हैं डॉलर्स और पाउंड्स में। हमारा एक ही नारा है कि ऐसी क़यादत जो है जो जाली मैंडेट के साथ आई हो, जिन्होंने धांधली करके आई हो और जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान भी इनमें शामिल थे, और NROs जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके एक जाली मैंडेट हासिल किया। हमें वो नामंजूर है। गो नवाज गो। और मैं जाते जाते एक और आपको बात बताऊं, 3 लीडरान की, एक नवाज शरीफ, एक आसिफ जरदारी और एक इमरान खान। ये हमारे 2 लीडर आते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब। आप खुद ही देख रहे हैं उनका यहाँ पे क्या हाल होता है, लूटा हुआ पैसा, जिल्लत के अलावा उनको यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती है। और उसके बाद
एक हमारा और लीडर है इमरान खान जो यहाँ आता है। अब आसमान जमीन का दोनों में फर्क। टैक्सी के अंदर वो बैठता है तो टैक्सी वाले उससे पैसे नहीं लेते हैं, वो इंसिस्ट करता है कि नहीं मैं पे करूंगा। वो कहते हैं यार इस शख्स ने जिसने ना कभी पावर में था ना कब आया पावर में, पहले क्या क्या उसने गरीबों की वहां पे हेल्प करी है, हॉस्पिटल के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कितनी उसकी शान और शौकत यहाँ पर है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान कौम को अब हम यही मैसेज देंगे कि इसको जल्द से जल्द इस निज़ाम को दूर करो और इस निज़ाम से छुट्टी खाओ, तो दैट हमारा लीडर इमरान खान आए और एक नया पाकिस्तान बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।